इस लिहाज से देखा जाए तो मिर्जा कादियानी को 1913 से 1925 के दरमियान मरना चाहिए था, लेकिन मिर्जा कादियानी की जो मौत हुई है वो 1908 के अंदर हुई है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला तहसबन्नल्लाह मुख़लिफ़ वअदिही रुसुला, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिर्ज़ा कादियानी ऐसा महरूमुल किस्मत शख्स था कि जिसकी औलाद और उसके मुरीदीन भी उसके नाम, तारीख़ विलादत और उसकी बातों और उसके दावों से उसे जुटलाते और उसकी मुखालफत करते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की उम्र के बारे में मिर्ज़ा कादियानी और इसके चेलों के दरमियान हमेशा कुश्ती रही है। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी सने विलादत बयान करते हुए लिखा है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक़्त में हुई है और मैं 1857 में 16 या 17 वर्ष में था और अभी रीश और बरूदत का आगाज़ नहीं हुआ था। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 177 पर यह लिखा है। मिर्ज़ा कादियानी के लड़के बशीर अहमद एम.ए. ने बाप के इस कौल की तरदीद करते हुए लिखा है कि मेरी ताकीक के मुताबिक मसीह मऊद का सने विलादत 1836 या 1837 है। अब यहाँ पर इसने अपनी बाप की बात नहीं मानी बल्कि अपने नई बात ही घर डाली है। फिर इसने अपनी इस बात की भी तरदीद करते हुए मजीद आगे लिखता है, कहता है कि 13 फरवरी 1835 ईस्वी मुताबिक 14 शवाल 1250 हिजरी बरोज़ जुम्मा वाली तारीख सही करार पाती है। फिर अंदाज़ों और तुक्कों से मुख्तलिफ तरह के इसने अपने कौल लिखे हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर कादियानी तबका ये क्यों नहीं देखता और सोचता कि वो मिर्ज़ा कादियानी को बचाने के चक्कर में उसे ही झुटला देता है और उसकी ताकीक और उसके दावों को गैर मोतबर क्यों कहता है। मिर्ज़ा कादियानी बात बात के ऊपर पेशन गोई घड़ कर अपने लिए शर्मिंदगी का नया सामान तैयार करता था और आने वाली इसने अपनी नस्लों के लिए भी इसी तरह शर्मिंदगी का सामान पहले तैयार कर रखा था। मिर्ज़ा कादियानी अपनी उम्र के बारे में पेशगोई करता हुआ लिखता है, कहता है कि खुदा ने मुझे वादा दिया है कि मैं 80 वर्ष या 2-3 वर्ष कम या ज़्यादा जीऊँगा, यानी कि मैं ज़्यादा तेरी उम्र करूँगा। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 44 पर है। फिर आगे मजीद लिखता है, कहता है कि खुदा ने मुझे सरी लफ्ज़ों में इत्तला दी थी कि तेरी उम्र 80 वर्ष की होगी और यहाँ 5-6 वर्ष ज़्यादा या इसे 5-6 साल कम होगी। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 258 है। और आखिरकार इन तमाम इल्हामात की वजाहत और तशरीह इसने यूँ किया है, कहता है कि अगर खुदा ताला चाहे तो 80 बरस से भी उम्र कुछ ज़्यादा हो सकती है और जो ज़ाहिरी अल्फाज वही के वादा के मुताबिक, यहाँ कहना है कि वही के वादा के मुतालिक हैं, वो तो 74 और 85 के अंदर अंदर उम्र का तयन करते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 259 है। जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी पैदाइश का साल बताते हुए कहता है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक़्त में हुई है और मैं सन 1857 में 16 बरस या 17 बरस में था और अभी मेरी रीश और बरूदत का भी आगाज़ नहीं हुआ था। क्या मिर्ज़ा कादियानी का अपनी पेशन गोई से झूठा साबित होना, अपनी पेशन गोई से उसका पहले मर जाना, क्या उसके झूठा होने की दलील नहीं है? हालांकि एक जगह पर मिर्ज़ा कादियानी खुद लिखता है, कहता है कि किसी शख्स का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों में से बढ़कर रुसवाई है। तो ये बात जहन में रख लीजिए कि यहाँ पर इस मिर्ज़ा कादियानी का अपनी पेशन गोई में झूठा निकलना तमाम रुसवाइयों में से इसकी सबसे बड़ी ये रुसवाई है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये किसने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ ये वादा किया है कि मैं आपकी उम्र इतनी इतनी करूँगा, 80 वर्ष से 4 साल या 5 साल या 6 साल कम या ज़्यादा करूँगा। हालांकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़ला तहसबन्नल्लाह मुख़लिफ़ वअदिही रुसुला, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, कि फ़ला तहसबन्ना, यहाँ पर उलमा जानते हैं नून सकीला आया हुआ है, ला तहसबन्ना, कि तुम हरगिज़ गुमान भी ना करो
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूलों से किए गए वादों के खिलाफ करेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अजीज़ुन गालिब है, ज़ुंतिकाम और बदला लेने वाला है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम तक हक पर डट जाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।